आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया यूट्यूब चैनल। गोकुलपुर विधानसभा के अंतर्गत गोकुलपुर गांव सरकारी स्कूल में क्षेत्रीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी पहुंचे और बच्चों से रूबरू हुए। आओ उनसे बात करते हैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। सभी एसएमसी मेंबर थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि हमें एक जोरदार तालियां। कितनी अच्छी बात है कि हमारे विद्यालय प्रमुख जी का भी सम्मान किया जा रहा है। हमारे विद्यालय प्रमुख के साथ अपने बहुत ही कीमती शेड्यूल में विधायक जी कोशिश करते हैं हर स्कूल में पहुंचे और बहुत ही पंक्चुअलिटी के साथ स्कूल की हर बारीकी को देखते हैं। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं सर आपका। हर स्कूल में आपकी पैनी नज़र रहती है और हर गतिविधि पर वो बहुत ही अच्छे से ध्यान देते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया सर ने हमें एक और सौगात दी है। आज दिल्ली के कुछ बच्चे, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, अगस्त में कोरिया जाने की मंजूरी भी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने हमें प्रदान की। हम सब हमेशा आभारी रहेंगे अपनी सरकार का, अपने डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ये मौका, 8 में से 7 बच्चे हमारे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के हैं सर। तो ये हमारे लिए बेहद सौभाग्य की बात है। ये सभी दिव्यांग बच्चे जो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में 220 कंट्रीज के बीच। यहाँ से मैं मन से हमारे शिक्षा मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। शुक्रिया। इनके लिए जोरदार तालियां, के लिए जोरदार तालियां। एमसी मेंबर थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि हम जय भीम, जय भीम। मानित हमारी आदमिया, हमारी बहन, हमारे ईस्ट जोन की डिप्टी डायरेक्टर सम्मानित रजिया बेगम जी, सम्मानित हमारे इस स्कूल के प्रधानाचार्य सम्मानित अनिल कुमार जी, सम्मानित हमारे बीच में हमारे और हमारे यहाँ सब शिक्षक और शिक्षिका, सभी अध्यापकों का, सभी का, वो प्यारे प्यारे बच्चों को, सभी को मेरी तरफ से आपको लख लख बधाई इस वार्षिक उत्सव पर। आज हम सब लोग अपने पूरे साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखते हैं। हमारे बच्चे कितने फर्स्ट आए, कितने सेकंड आए, किन बच्चों ने अपने खेल दिलाना चाहते हैं वो अपने बर्थडे के से। ये सर का पर्सनल है, ये स्कूल की तरफ से कुछ नहीं है, ये सर का पर्सनल है और हम जोर से सर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या जनता से अपील करेंगे आप? स्टेट अवार्ड आज एक स्टेट 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमारा एनुअल फंक्शन रखा था, जिसमें 25 जनवरी के रूप में मनाया जा रहा है। तो मैं यहाँ के अपने प्रधानाचार्य, अपनी दीदी, उन्होंने आकर बच्चों को जो आशीर्वाद दिया है तो उसके लिए बधाई देता हूँ। और हम सब मिलकर इस क्षेत्र के प्यारे प्यारे बच्चे, इस क्षेत्र की गरीब बच्चों के कल्याण के लिए हम सब लोग काम करें, उसके लिए हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय शिक्षा मंत्री सिसोदिया जी, आदरणीय हमारे सीएम साहब हमेशा बच्चों के भविष्य के बारे में विचार करते हैं। उनके ऊपर नई नई योजना लाकर बच्चों के भविष्य का कल्याण, उनके भविष्य को सुधारने का काम किया, निखारने का काम किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर जो हमारा संविधान लागू हुआ था, जो बाबा अम्बेडकर जी ने लिखा था, बाबा अम्बेडकर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इस वर्ल्ड का, इस विश्व का सबसे पहला ऐसा संविधान है जिसमें मानवता को, इंसानियत को और यहाँ हमारी जो महिलाओं को जो अधिकार दिया गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है। जिस दिन इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने कहा था, यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुझे वोट का अधिकार और शिक्षा का अधिकार न देते तो मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाती थी। उन्होंने इस बात को कहा और देश का बच्चा बच्चा, हम सब लोग, देश के 150 करोड़ लोग आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तहत चलते, देश की सरकार चलती है, प्रदेश की सरकार चलती है।
तमाम जो सरकार चलने का काम बाबा साहब डॉक्टर के संविधान के तहत चलता है, इसलिए हम संविधान को सल्यूट मारते हैं, इसको सलाम करते हैं, जिसमें इस संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, ये तमाम चीज़ें हमें अधिकार दिया, उसको यहाँ की सरकार, दिल्ली की सरकार देने का काम करती है। वो दिल्ली की सरकार आदरणीय है, जो हमारे मुख्यमंत्री कहना चाहते हैं कि मैं तो देश को, प्रदेश को इस संविधान के तहत चलाना चाहता हूं, जिसमें मौलिक अधिकार प्रत्येक बच्चे को देना चाहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति देना चाहता हूं, प्रत्येक नागरिक को देना चाहता हूं, जो उसका अधिकार मिले, उस पर वो काम कर रहे हैं। जैसा कि संविधान हमारा है देश का, क्या उस संविधान पर केंद्र सरकार पूरी तरह से काम कर पा रही है? यदि काम करती तो दूसरी पार्टियाँ क्यों थी उनको विरोध करती, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति संविधान को लाना चाहती, जिसमें रोजी रोटी, कपड़े का कोई अधिकार नहीं है, चल संपत्ति को रखने का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, कुछ भी अधिकार नहीं है उसमें। तो क्या राजा परिवार वाला मामला है। इसलिए इस देश को यदि चलाना है तो संविधान को जिंदा रखना पड़ेगा, इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, इसको दिशा देने के लिए हम सब लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा। धन्यवाद। मैडम ये जानना चाहेंगे, आज जिन वीर शहीदों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ था, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अधिकार के साथ सबके कर्तव्य भी है, और अगर हमें अधिकार मिले तो हमें अपना कर्तव्य का भी निर्वहन करना चाहिए, और यही कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। और इसके लिए हम स्कूलों में हमारे सारे शिक्षक और प्रिंसिपल्स इसके लिए लगातार अपना काम कर रहे हैं। कानून बना रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जैसा कि बच्चों के जब दाखिले होते हैं उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का निपटारा किस तरीके से किया जाता है? हमारे यहाँ 3 टायर ग्रीवांस सिस्टम है, स्कूल लेवल पर भी है, जोन लेवल पर भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, जो सुचारू रूप से काम कर रहा है। और कभी भी कोई भी फ्री होता है, इस तरह की कोई समस्या का समाधान जहाँ पर भी होता है उसका किया जाता है। यहाँ से कुछ ठीक। धन्यवाद।